खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिम मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह खुदा के बेटे यसु को जलाल मिले जो यकीनन जलाल का बादशाह है। शायद खुदा की मुक़द्दस कलाम में से लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से ये 13 से हम 24 तक पढ़ेंगे। चौबीस बाब की 13 से 24 तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है, वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लिपास था जवाब में उससे कहा, तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यसू नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल की मुखलसी यही देगा, और अलावा इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बास हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। पाकलाम का पढ़ा सुना जना हम सब के लिए बात से बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और जानते हैं कि जब मायूसी के बादल छा जाते हैं और तेरे लोग उदास हाल होते हैं, परेशान होते हैं, तब तू उनके साथ हो लेता है और उन पर अपने आप को जाहिर करता है और उन पर निविष्टों के भेद खोलता है। आज भी खुदा इसी तौर पर तेरा कलाम नाज़िल हो और हम सब तेरे कलाम के वसीला से यहां से उसी तौर पर यह कहते हुए जाएं कि जब वो हमसे बातें कर रहा था तो क्या हमारे दिल खुश ना हुए। आसमानी बाप, अपने कलाम की बरकत को हम सब पर नाज़िल फरमा, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए। बारहा हमने कई बार इस इबारत को लिया कि खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए ले सकें। तो आज फिर हम
इस इबारत को, इस नविश्ता को लेंगे और इसमें से आज जिस मजमून पर मैं बात करना चाहता हूं, या मेरे अंदर जो मजमून है, वो है मायूस शागिर्द। आज का हमारा मजमून क्या होगा? मायूस शागिर्द। और हमने देखा भी और पढ़ा भी कि अमावस की राह में दो शागिर्द सफर करते हुए जा रहे हैं, और ये कौन सा दिन है जब ये मायूस हैं? कौन सा दिन है जी? मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने का दिन। कौन सा दिन? मसीह यीशु में के मुर्दों में से जी उठने का दिन, यानी तीसरा दिन, जब ये मायूस कुन हालत के अंदर, परेशान हाल, और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जा रहे हैं। और नबी ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात की। नबी ने इस पर बात की जब, तो उन्होंने कहा, कहते हैं कैसे एक बेमहनी कहानी लगती थी। एक शख्स की लाश को खुशबू लगा दी गई थी और वो दफन किया गया, और वो ये और ये दिन या उसके मरने के बाद तीसरा दिन था, चौथा दिन या इसके बाद मरने के तीसरा दिन था। पतरस का हौसला टूट गया। ब्रदर कहते हैं पतरस का हौसला टूट गया और वो माहीगिरी के लिए जाना चाहता था। पतरस कहां पर जाना चाहता था? माहीगिरी के लिए। ना फक्त यहां पर इन शागिर्दों को हम देखते हैं जो अमावस की राह पर हैं कि ये परेशान हाल हैं या मायूस हैं, बल्कि पतरस भी जो है वो माहीगिरी के लिए जाना चाहता है। और आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में बारहा वो चला भी गया था, जाना चाहता था। उनमें से दो से एक ने, जिसका नाम क्लोपास था, कहा हम अब वापस अपने घर यरूशलेम जाएंगे। कहां पर जाएंगे? अपने घर यरूशलेम जाएंगे। और उस शुभ सड़क पर एक साथ चलते हुए गए। अब ये दोनों शागिर्द एक साथ चलते हुए, ब्रदर ब्रहम कहते हैं कि वो दोनों शागिर्द चलते हुए गए। जब पतरस ने अपनी माहीगिरी का जाल लिया और मछलियां पकड़ना शुरू किया। ये दोनों अपनी उस राह पर अमावस थे, और जब वो राह पर जाते हुए कहते थे, खैर मुझे लगता है, ब्रदर ब्रहम कहते हैं मुझे लगता है कि जिंदगी जीने के लायक नहीं। ब्रदर ब्रहम कहते हैं उनकी गुफ्तगू आपस में यह हो कि जिंदगी जीने के लायक नहीं है। हमने कैसे यकीन किया कि वो मसीह था? हमने कैसे यकीन किया कि वो मसीह था? वो आदमी जिसने मुर्दों को जिंदा किया। हमने कैसे यकीन किया कि वो कौन था? वो आदमी जिसने मुर्दों को क्या किया? जिंदा किया। क्यों कर खड़ा रहा कि वो सरदार काहिन उसका मजाक उड़ा सके। अब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं
कि वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाला था, अब क्यों कर वो खड़ा रहा कि सरदार काहिन उसका क्या कर सके, मजाक उड़ा सके। वो आदमी जो रोया बाद रोया देख सकता था, कैसे रोमी सिपाहियों को अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर थप्पड़ मारने दिया। अब वो कहता है कि वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो रोया पर रोया देखता था, ये कैसे हो सकता है कि रोमी सिपाही उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और वो थप्पड़ मारने देता, कि वो कहे कि अगर तू नबी है तो हमें बता कि तुझे किसने मारा। अब वो सवाल कर रहे हैं, अगर वो कहते थे कि तू नबी है तो बता तुझे किसने, नबी को तो हर बात का इल्म होता है। अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। वो स्लीप पर मरने के लिए कैसे चीख सकता था। अब वो बातें आपस में कर रहे हैं, वो जो मुर्दों को जिंदा करता था, वो स्लीप पर मरने के लिए क्या कर रहा था, चीख रहा था। वो कैसे चीख सकता था। और ये हौसला शिकनी लम्हा था। ब्रदर कहते हैं ये हौसला शिकनी लम्हा था जब वो आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन हमारे लिए क्या, और ये हौसला शिकन वक्त हर ईमानदार पर आपको जांचने और आपको आजमाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि क्या आप वाकई ईमान पर हैं, आता है। हर बेटा जो खुदा के पास आता है उसे सबसे पहले आजमाया जाना चाहिए। बच्चों की तरबियत के लिए उसे क्या किया जाना चाहिए, आजमाया जाना चाहिए। और हम यहां पर देखते हैं ये शख्स यकीनन एक मायूसी की हालत के अंदर है। और जब हम देखते हैं कि ये मायूसी की हालत में है, हमने पढ़ा यहां पर 14वीं आयत में, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से खड़े हो गए। वो क्या हो गए, गमगीन से, परेशान हाल, मायूस खड़े हो गए। वर्ष बताती है उनकी जिंदगी के अंदर क्या है, गमगीनी है, खुशी नहीं है। वो शागिर्दों की टोली से अलग होकर जा रहे थे। ब्रदर ब्राउन कहते हैं ये शायद अपने घर को वापस जा रहे, ये उम्मीदें लेकर आए एक नजात दहिंदे की, लेकिन अब परेशान हाल, मायूस ये वापस जा रहे हैं। और इनकी मायूसी में मैं इन पर सुबह गौर कर रहा था कि जब ये मायूस जा रहे होंगे और बहुत से लोग होंगे जो यीशु मसीह की मसलूबियत पर बड़े अफसूदा हाल, परेशान हाल, गमज़दा, लेकिन शायद ये वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। इनकी उदासी, इनकी परेशानी देखकर मसीह इनके सफर में इनके साथ हो लिया। और ये हमारे लिए कहीं पर बड़ा बाइस से बरकत हुआ। किस लिए? इसलिए कि बारहा हमारी हालतें भी ऐसी हो जाती हैं
हम मायूस हाल होते हैं, परेशान होते हैं। ये वो हैं जिन्होंने उसके मौजज़े देखे, उसे बदरूहें निकालते हुए देखा। इन्होंने उसके कलाम को सुना, क्योंकि जब ये यीशु मसीह से बात कर रहे तो उससे कहते हैं, क्या तू यहां पर नया है? क्या तुझे नहीं मालूम कि 3 दिन पहले हुआ क्या है? किस तरह यीशु नासरी को उन्होंने मसलूब किया। हम जानते थे कि वो कुदरत वाला नबी है, ऐसे ही उन्होंने कहा ना। लेकिन यहां पर मायूस कुन हालत, परेशान हाल, और यह हमारे लिए इसलिए लिखा गया कि हमारी हालतें भी बारहा ऐसी हो जाती हैं। जब हम आजमाइशों के अंदर जाते हैं, मुश्किलातें हम पर आन पड़ती हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, उस वक्त मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, यह रेफरेंस मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली का बायस कि तेरी मायूसी के अंदर, तेरी परेशानी के अंदर गो तू इस बात को ना जान कि तेरे साथ वो है। ये नहीं जान रहे थे कि वो हमारे साथ है। इनका सफर, ये उसे अजनबी समझ रहे हैं, मुसाफिर समझ रहे हैं। इनकी आंखें बंद की गई हैं, और शायद ये इसलिए की गई क्योंकि ये मायूस थे, ये परेशान थे। इन्होंने उसको तो देखा, लेकिन बाइबल के बहुत से नविश्ते इन पर अभी तक नहीं खुले, बहुत सी बातें इन पर अभी तक नहीं खुली, इसलिए ये परेशान हाल। इन पर खुदा के कलाम को खोलने के लिए इनकी आंखें थोड़े वक्त के लिए इनकी मायूसी के सबब से बंद। परेशान हाल, गुफ्तगू कर रहे, बढ़ रहे। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिन और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उससे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी, हमको उम्मीद है नहीं, क्योंकि मायूस है। मायूसियां हमेशा उम्मीद तोड़ती हैं। मायूसियां उम्मीद को क्या करती हैं? तोड़ती हैं। जब आप मायूस हाल होंगे, आपकी उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन यह बात जहन में रखें, ईमानदार मायूस भी हो, वो परेशान भी हो, तो भी खुदावंद उसके साथ। उसका कलाम, तेरे मां बाप, तेरे बहन भाई, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मेरे लिए बड़ी बरकत इसमें। मेरे हालात जैसे भी हों, मेरे खिलाफ कोई भी उठे, खानदान में से, चर्च में से, मोहल्ले में से, किसी जगह से भी कोई भी उठे, मेरी परेशानी में मेरा खुदा मेरे साथ है। हमें उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी।
कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, थी उम्मीद यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं। जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहते हुए आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बास हमारे साथियों में से कब्र पर गए, जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। अब इनके पास जी उठने की खुशखबरी भी पहुंची। औरतों ने बताया, हम में से बाज भाई भी गए कब्र पर, और जैसे औरतों ने कहा उन्होंने उसे कब्र में ना पाया, वैसे ही इनके पास जी उठने की बात भी पहुंच गई, खुशखबरी भी पहुंच गई, तो भी मायूस हाल। आज बहुत से मसीही ऐसे हैं, अब ईस्टर मनाएंगे थोड़े दिनों के बाद, और ईस्टर क्यों मनाएंगे जी? मसीह जी उठा है, लेकिन फिर भी मायूस हाल। वजह परेशानियों के अंदर मुब्तला, टूटी हुई उम्मीद, हारा हुआ शख्स। क्यों? क्योंकि इन पर अभी कलाम के कुछ भेद खुले ही नहीं, जो इन्हें तकवीयत दे सकें, जो इनके ईमान को पानी दे सके कि इनका ईमान बढ़े। ये शख्स मायूस हाल, परेशान, कहीं पर जी उठने का पैगाम भी पा लिया तो भी कहते हमें उम्मीद थी कि यही वो है जो इस्राएल को क्या दे? मखलसी दे। अब यीशु 25वें आयत में उसने उनसे कहा, ऐ नादानों, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद दो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना? सवाल किया। फिर मूसा से और सभी नबियों से शुरू करके सब निविष्टों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं जरूर कहूंगा इस बात को यहां पर रोक के, जिस दिन यह वाकया हुआ इससे 3 दिन पहले एक जंग हुई, और यह जंग किसकी थी? मौत और जिंदगी की। जंग किसकी? मौत और जिंदगी की। अब मौत जिंदगी को लेना चाहती है, लेकिन नहीं जानती कि मैं इस पर गालिब नहीं आ सकती। ये मौत कहीं पर नारे मारती होगी। जब सलीब पर यीशु ने जान दी होगी, उस दिन फितरत ने भी अपना चेहरा छुपा लिया।
सूरज इस दिन को, उस वाकया को देखना नहीं चाहता, इसलिए तारीखी छा गई। मौत नारे मारती होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एक वक्त में फलस्तीन ने नारे मारे। एली के दौर में जब फलस्तीन और इस्राएल के दरमियान जंग हुई, हुआ क्या? फलस्तीन फाते हुई, जीत गई। उन जमानों में जब जंग हुआ करती थी तो ना फकत जंग इंसानों के दरमियान होती, मुल्कों के दरमियान होती, बल्कि जंग देवताओं के दरमियान भी होती। और जब कोई कौम फतह करती तो वो क्या करती? जिस कौम को फतह करती सबसे पहले वो काम जो करते, उनके देवताओं को उनके इबादत खानों से उठाते, और उनके देवताओं को जब उनके इबादत खानों से उठाते, जंग जीत लेते, फतह करते हुए उनके देवताओं को वहां से लेकर जाते और अपने मंदिरों में, अपने देवताओं के कदमों में उनके देवता की मूर्ति को रख देते, उनके देवता के बुतों को रख देते कि तू फाते नहीं हुआ, देख हमारा देवता फाते हुआ। फलस्तीन भी किसी ऐसे घुमंड के अंदर अहद का संदूक उठा लिया। क्यों जी? अहद का संदूक नारे मारते मारते दजून के मंदिर में चले गए और जाकर वहां पर दजून के मंदिर में उस जगह जहां पर उसका बुत था, अहद के संदूक को रख दिया कि हम इस्राएल के देवता के, उसके माबूद के, उसके खुदा के अहद के संदूक को, जिसको वो पूछते हैं, हम उठा कर ले आए हैं। फातेह हमारे देवता दजून की हो गई। लेकिन सुबह जब उठे आए तो देखा दजून झुका हुआ है अहद के संदूक के सामने, झुका हुआ। क्यों जी? अब इबादत से पहले पुजारी ने जल्दी जल्दी क्या किया? उसको उठाया और फिर उसको खड़ा कर दिया कि लोग प्रस्तुत के लिए आने वाले हैं। और उसके बाद दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ। जब वो आए पुजारी, देखा दजून का दर अहद के संदूक के पास, टांगे वहां पर पड़ी हैं, सर वहां पर पड़ा है। जल्दी जल्दी से उन्होंने फिर उसको इकट्ठा किया और फिर रख दिया ताकि लोग ना जाने। यह हाल था दजून का अहद के संदूक के सामने। वो समझते थे दजून फाते हुआ, और उसके बाद जिन लोगों को पता चला दजून का ये हाल हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी भी उस शहर में आते तो दजून के मंदिर पर नहाते। वो नाराज हो गए, तेरा जोर इस्राएलियों के खुदा के सामने कहां पर रहा? तेरी अकड़ जो है इस्राएलियों के खुदा के सामने कहां पर रही? उसके बाद फलस्तीन के 6 मुख्तलिफ शहरों के अंदर अहद के संदूक को भेजा गया। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ देवताओं के मंदिर के पास उनके अंदर रख दिया गया। लेकिन जहां जहां पर वो गया,
बीमारियां वहां पर, मुश्किलातें वहां पर, परेशानियां वहां पर। याद रखें, उन्हें आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा कि अहद के संदूक को वहां पर भेज दो जहां पर उसकी जगह है। और मैं जो कहूंगा, उन्होंने उसे इस्राएल में वापस भेज दिया, 2 बगिए बनाकर, यानी एक बैलगाड़ी बनाकर वहां पर उन्होंने उसको भेज दिया। आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। याद रखें, अहद का संदूक जहां पर जाता है बारिश से बरकत होता है, लेकिन कहां पर? जहां पर अहद के संदूक की रिस्पेक्ट हो, जहां पर अहद के संदूक की इज्जत हो, जहां पर खुदा को इज्जत दी जाए। लेकिन जहां पर इज्जत नहीं, जहां पर अहद के संदूक की कदर नहीं, जहां पर अहद के संदूक को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जहां पर कलाम को इज्जत नहीं। क्योंकि अहद के संदूक के अंदर क्या था? अहद के संदूक के अंदर जो है वो 2 लौएं थी जो मूसा को लिख कर दी गई। आसमानी मन था और वो हारून का फूला हुआ आसा था, वो अहद के संदूक के अंदर था। और याद रखें, मैं जरूर यहां पर कहता चलूं, वापस उस मकान पर चला गया जहां पर उसको रिस्पेक्ट, कहां, किसके घर? जाती उबैद के घर। वहां पर उसने उसको इज्जत दी और वह मालो माल हो गया। अहद का संदूक। मुझे गुजरे दिनों में किसी ने पूछा, मैं किसी के घर में गया, मुझे पूछा, भाई फयाज के घर में था, उनकी बेटी ने मुझसे पूछा कि चाचू आप बताएं कि आपने एक दफा प्रीच किया कि मत्ती में और मलाकी में 400 साढ़े 400 साल का गैप था, 400 साल तक कोई नबी नहीं आया। क्या वजह हुई थी कि इस्राएल के अंदर नबी नहीं आया? मैंने कहा, माँ आप मलाकी की किताब पढ़ें। पहली बात तो इस्राएल के दरमियान यह बात चलती कि खुदा ने हमसे मोहब्बत नहीं की, और खुदा ने बात की कि मैंने तुमसे किस बात में मोहब्बत नहीं की कि ईसाऊ और याकूब 2 भाई ना थे, लेकिन मैंने ईसाऊ से तो अदावत रखी लेकिन याकूब से मोहब्बत। और ईसाऊ के शहर को गिदड़ों के हवाले कर दिया, और ईसाऊ अगर इसे अदूम उसे आबाद करेगा मैं फिर बर्बाद करूंगा, लेकिन तुम्हारा शहर तो फिर आबाद हो चुका है। फिर वहां पर अंधी और लंगड़ियां कुर्बानियां। फिर खुदा ने कहा, अगर मैं बाप हूं तो मेरी, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां? वहां पर खुदा का खौफ नहीं, वहां पर खुदा की इज्जत नहीं। और फिर उसके बाद काहिन जो हैं वो ऐसी कुर्बानियां खुदा की हजूरी में ला रहे जो खुदा को नहीं पसंद। उसके बाद वहां पर शादी और तलाक के मामलात, उसके बाद वहां पर दायकी जो है वो देना लोगों ने बंद कर दिया। और जब ये तमाम चीजें देखी, खुदा नाराज हो गया और खुदा 400 साल तक किसी नबी को नहीं भेजा, क्योंकि अहद के संदूक को रिस्पेक्ट नहीं, खुदा को इज्जत नहीं दी जा रही। तो मैंने कहा 400 साल, 450 साल, फिर वहां पर क्या हुआ? कोई नबी कलाम लेकर नहीं आ रहा। मैंने कहा आज बहुत से लोग हैं जिनके खानदानों को सालों साल से कोई पादरी विजिट नहीं करता, खुदा कलाम के दरवाजे उनके लिए बंद कर देता है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि खुदा ने कलाम के दरवाजे हमारे खानदान के लिए, हमारे लिए बंद कर दिए। क्यों जी? इस्राएल के लिए हुए कि नहीं हुए? सबब क्या था? रिस्पेक्ट नहीं थी। ब्रदर कहते हैं 3 हैं अहद के संदूक। कहां पर? आसमान पर। फिर ब्रदर कहते हैं वो आप हैं अहद के संदूक, जिनमें खुदा क्या होता है? बसता है, तख्तनशी होता है। इंसान की पसलियां कितनी हैं? क्यों जी? 24। इंसान की पसलियां कितनी हैं? 24। और दिल की जो शाराएं हैं ना, जो रगें हैं, वो भी 4 हैं। जो मेन है कितनी हैं? 4 हैं। दिल जहां पर खुदा तख्त नशी होता है,
अहद का संदूक, खुदा का तख्त और 4 वो रगें, 4 जानदार और 24 पसलियां, 24 तख्त, 24 बुजुर्गों के 24 तख्त। समझ आ रही है? तो कहीं पर खुदा के लोग भी अहद के संदूक को लेकर आते, खुदा के तख्त को लेकर आते, लेकिन जहां पर उसको इज्जत नहीं दी जाती वहां पर क्या होता है? वहां पर बीमारियां हैं, वहां पर कमजोरियां हैं। लेकिन जब वो अपने दुरुस्त मुकाम पर चला जाता है, जहां पर उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जहां पर उसको इज्जत मिलती है, वहां पर जाती हूं बेद के घर में बरकत आ जाती है, बरकत ठहर जाती है। ये समझते थे कि हमने क्या कर लिया है, हमने इस्राएल के खुदा को फतह कर लिया है। लेकिन याद रखे, हमारा खुदा हर जंग में फातेह है। इसी तरह एक दिन हुआ, इसी तरह हुआ कि मौत ने कहा मैंने फतह कर ली है। मौत ने क्या कहा? मैंने फतह कर ली है। लेकिन फिर कोई जी उठा और उसने कहा, ऐ मौत, तेरा डंक कहां रहा? ऐ कब्र, तेरी फतह कहां रही? और जब वो फातेह हुआ तो मायूस कुन शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उनको डांटा और कहा, नबियों के सब बातों को मानने में सुस्त तकादो। हाँ, सुस्त कमारियो, सुस्त कमारियो, इत्थे लगता है सुस्त कमारिया का सुस्त इतकादो, कम इतकादो। हाँ जी, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल को दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब निश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हैं उनको समझा दी। उनको क्या किया? समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता। वो क्या करना चाहता है? आगे बढ़ना चाहता है। अब सफर करते करते उसके ढंग से मालूम हुआ कि वो आगे, ये कौन है? मायूस शागिर्द। ढंग से मालूम हुआ वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दी। रिक्वेस्ट क्या की? आज हमारे, उन्होंने उससे कहा कि कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह। शाम हुआ, चाहती है उस और दिन अब बहुत डल गया, बस वो अंदर गए। अब यहां पर मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है आपके सफर में वो कहीं पर आगे बढ़ना चाहता हो। शायद उसकी वजह आपकी कम एतकादी हो, आपकी मायूसी हो। वो आगे बढ़ना चाहता हो कि चलो आगे बढ़कर किसी और को बेदार करूं, किसी और को लूं। वो आगे बढ़ना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट की कि आज यहां पर रह जा। इस पर उन्होंने क्या किया? जब वो वहां पर रह गया, लिखा है जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ, उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई। प्रेस, उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजरों से गायब हो गया। अब यहां पर तवज्जो करें, वो उनकी नजरों से, हाँ, मायूस कुन
वहां से लौट के आ गए हैं अपने गांव को, कलीसिया को छोड़कर। हां, अपने मिशन को छोड़कर गांव वापस आ गया। मैंने तो समझा था इस्राएल को यह मखलसी देगा, हम तो इस गरज से उसके पीछे पीछे ये वो बादशाह होगा। अपने गांव को लौट आए और जब उनकी आंखें खुल गईं तो लिखा बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को, हाँ 11 और उनके साथियों को क्या किया? ये कहां पर लौट गए? अपने मिशनरी वर्क पर, अपनी जमात के अंदर, अपने लोगों के अंदर, जहां ये किसी वक्त में मायूस हालत में इस गांव का सफर करते हुए आए, मुड़कर पीछे लौटे हैं। क्यों लौट आए हैं? क्योंकि अब इन पर नविश्तों के भेद खुल गए हैं, इन पर कलाम के मुकाशवात खुल गए। जो बातें भेद के अंदर थी अब इनके लिए वो भेद नहीं रहे। और मैं जरूर आपसे कहूंगा, जरूर आपसे पूछूंगा, जो मैसेज बिलीवर हैं, जो मेरी आवाज इस जो है वीडियो के जरिए से सुनेंगे, सोशल मीडिया के जरिए सुनेंगे, या जमात के अंदर बैठे हैं, क्या आप पर नविश्तों के भेद नहीं खुले? क्या आप पर ये मुकाशवा की मोहरें नहीं खुली? क्या आप पर जो है बागे अदन में जो फल खाया गया नहीं खुला? क्या आप पर भेद अभी तक पोशीदा है? अगर पोशीदा है तो फिर बैठे रहें, लेकिन अगर पोशीदा नहीं, सब भेद खुल गए हैं, आप ये जान चुके हैं, तो मायूस हालत पर क्यों बैठे हैं? वापस क्यों नहीं जाते उस खिदमत को करने के लिए जो आपके सुपुर्द है, उस काम को करने के लिए जो आपके सुपुर्द किया गया है? क्यों नहीं इस मिशन को ले रहे? क्यों नहीं इस खिदमत को ले रहे? आपका खुदाम फातेह है। और मायूस ना हो, ये 11 के पास आए, इन्होंने इस जमात को देखा, यीशु के मनादीकरण नहीं चले गए, किनके पास आ गए? जमात के पास आ गए, मुकद्दसों के पास आ गए। इथे होन की होना है, मुकद्दस जमा होंगे। और फिर यीशु ने भी 2-2 करके भेजा था ना, अब ये भी निकलने वाले हैं। इनको कुछ एरिया दिए गए, तुम यहां जाना, तुम वहां जाना, तुम वहां जाना। ये नहीं कि जिन्होंने जिथे जिथे भेजा उथे चलो वो आ रहा थोड़े को, अच्छा नहीं तो मेरी जरूरत, अच्छा मेरी समझ ला, मैं आ रहा, वो भी आवे मैं भी आना। ये नहीं, ए जिथे मुंह चुका टोर पे। हाँ, ये जमात के पास गए, एक किथे पे जाइए भाई पतरस, तुझे हेड मुकर्रर किया है खुदा ने, कहां पर तू बेचना चाहता है, कहां पर जाएं? ये खुशी खुशी जमात के पास आ गए, उन्हें बताएं। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता था तो हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल खुशी से जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उनको उन 11 और उन सब और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, यूनिटी के अंदर थे। और वो कह रहे थे कि खुदाम बेशक जी उठा है और शमून को दिखाई दिया है। उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचान लिया। ये हाल, ये मौजरा बयान किया। अब मैं जरूर आपसे कहूंगा, मेरे अजीज बहनों भाइयों, हो सकता है आप में से भी बहुत से मायूस हो गए हों, बहुतों के अंदर मायूसी हो, और अगर मायूसी है तो तुझ पर अभी तक नविश्तों के भेद नहीं खुले, तुझ पर अभी तक वो जाहिर नहीं हुआ। और जाहिर क्यों नहीं हुआ? उसको होना चाहिए।
कहीं पर तेरे दिल के अंदर कुछ है, तू उसे देख नहीं पाया। कहीं ना कहीं पर वो चोर बैठा हुआ है, वो गुनाहगार बैठा हुआ है। तूने ये तख्त किसी और को दिया है। वगरना कलाम तो ये है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदावंद को देखेंगे। अगर तुझे वो दिखाई नहीं ना दे रहा तो कहीं पर कुछ है। पाक दिल तो उसे देखेंगे। इन पर उसने अपना आप क्या किया, इन्होंने उसको देख लिया और दौड़कर वापस आए। रात भी परवाह नहीं की थी। यीशु को कहते हैं यहीं पर ठहरा रहे, दिन बहुत चल गया है, अब अंधेरा हो रहा है। जब यीशु जाहिर हुआ ना तो फिर सुबह का इंतजार नहीं किया। अही बहुत ही ठंड हो जाए तो फिर भी इंतजार चुनिया, थोड़ी ठंड घटेगी फिर खिदमत शुरू करांगा। बहुत ही गर्मी पाई है फिर भी रुके रहने आ। गर्मी आजकल बहुत है, बाहर निकलन नहीं होता। इबादत में भी यही हाल है। कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, नविश्तों के भेद खुलने पर फिर जब रोटी तोड़ी गई ना तो यीशु ने अपना आप इनको दिखा दिया। क्या मोहरें टूटने से आपने जिसको तसलीस जाना था उसको वाहिद में ना देख लिया? आपने जिसको तसलीस जाना था उसे वाहिद में ना देख लिया? आदम किसकी सूरत पर था? अगर ट्रिनिटी वहां पर थी तो तीनों की सूरत में होना चाहिए था, लेकिन आदम तो एक था। इसका मतलब है खुदा की सूरत और शबीह भी कोई एक ही है, तीन बखरी बखरी नहीं। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। मोहरें टूटने से अब वो दिखाई दे रहा है। लोगों को जब ऊपर बुलाए जाने की बात होती है तो वहां पर तख्त नजर आते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं होता जिस पर कोई बैठा है वो एक ही है। तख्त जरूर हैं लेकिन वो 24 अलग अलग हैं। वो 24 जो एक है उस पर एक ही बैठा है, और वो जो संगे यशब और रकीक सा है, वहां पर 3 तख्त नहीं है, एक ही तख्त है, एक ही तख्त। और आपसे कहूंगा इस बात को आपने जानना है। लेते हैं वो किब्रिया की दाहिनी तरफ, तो जब दाहिने तरफ को लेते हैं तो समझते हैं कि खुदा जो है वो मादी है और उसका कोई हाथ है, लेकिन हम जानते हैं खुदा रूह है। हम जानते हैं खुदा रूह है। तो जहां पर उसके हाथ की बात होती है तो उसकी कुदरत को जाहिर करता है। उसका हाथ उसकी कुदरत को जाहिर करता है। हां, वो खुदा रूह जब जाहिर होता है, जिस्म की सूरत में नजर आता है, तो वो बेटे की सूरत में नजर आता है। वो बेटे की सूरत में नजर आता है। तो देखते हैं लोग जी वो किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा तो वो समझते हैं लो जी उथे खुदा सी ते ओदी दाहिनी तरफ जा बैठा। वो भाई दाहिना हाथ उसकी कुदरत को जाहिर करता है। बहुत से लोग कहते हैं यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वो बाप की गोद में बेटा बैठा हुआ है, तो वो कहते हैं देखो जी यहां पर तो गोद में नजर आता है। और मैं जरूर कहूंगा बाइबल मुकद्दस कहती है कि ईमानदार इब्राहिम की गोद में होंगे। तो क्या इब्राहिम की गोद को आप क्या समझते हैं? इब्राहिम की गोद इतनी बड़ी है कि जो मरेगा इब्राहिम की गोद में जा बैठेगा। इब्राहिम की गोद रूहानी महनियों में खुदा की बादशाहत को जाहिर करती है। इब्राहिम की जो है
गोद रूहानी मैनियों में वो खुदा के मरकज को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? खुदा के मरकज को जाहिर करती है। और खुदा का दाहिना हाथ खुदा के मरकज को, उसकी हजूरी को जाहिर करता है। और जब बात आती है कि बेटा जो है वो बाप की गोद में है, तो मालूम होता है वो बाप के मरकज में खड़ा है, वहां पर तख्तशी है, वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए कोई कहे वहां पर तीन है, बाप अलग से और बेटा अलग से, ऐसी कोई बात नहीं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने बाप को देखना है वो मुझे देखे। याद रखे यहाँ पर एक ही है जो वाहिद खुदा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। और मैं आज आपको वो दिखा रहा हूं ताकि आप मायूस ना जाएं, क्योंकि जो उसको देख लेता है मायूस नहीं जाता। वो तो वापस अपने सफर में चला जाता है, मिशनरी वर्क में चला जाता है, जमात के अंदर चला जाता है, ताकि जाकर वहां पर उस मिशन को जिसके लिए बुलाया गया है ले ले। आमीन। तो इसलिए फिर मैं कहूंगा, अगर कहीं पर मायूसियां हैं और आप शागिर्द हैं तो वो आपके साथ है। आप शागिर्द हैं तो वो आपके साथ है। और जब वो आपके साथ है तो फिक्रमंद ना हो। जब वो आपके साथ है, मैं सोच रहा था जब उसने मुर्दों को जिंदा किया ना, तो उसने इस बात का इजहार किया कि मैं वो हूं जो क़यामत और जिंदगी हूं। और जब उस पर मौत आई ना, तो उसने उस बात को जाहिर किया जो उसने तालीम दी कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। हाँ, तीसरे दिन उसने क्या किया? उसने जो दी थी ना जान, उसको वापस ले लिया और कहा होगा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। और मैं समझता हूं जब नविश्तों के भेद खोलता होगा ना, तो बताता होगा कि जंग हुई असली पर, मौत ने शिकस्त दी और समझ गई कि मैंने इसे कब्जे में ले लिया है। और वो वहां पर गया भी जहां पर कब्जा था। पर कब्जे में क्यों गया? पहले नहीं उठे गया, पहले कहीं पर और गया। जितने भी मर रहे हैं सारे उठे जा रहे हैं आलमे रुह के अंदर। लेकिन जब ये इसने जान दी तो ये वहां पर नहीं गया। कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। तो बाप कहां था? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। वो पताल के अंदर नहीं गया, वो आसमान पर गया। और उसके ऊपर चढ़ जाने से क्या पाया जाता है कि वो नीचे के इलाका में भी, हाँ, अब वो वहां पर चला गया। किस लिए चला गया? इसलिए चला गया ताकि वो जो कब्जे में है उनको आजाद करवाए। हाँ, उनको बताए तुम्हें मौत कब्जे में नहीं रख सकती, तुम्हें पताल कब्जे में नहीं रख सकता, तुम्हें कोई चीज अपने काबू में नहीं रख सकती। मैं वो हूं जो लाजर को कब्र से, मैं इस पर आप जरूर सोचें। वो जब अंदर गया होगा, उसने जाकर पूछा होगा, लाजर किथे जे? पहले थोड़े नाल ही सी ना, 3-4 दिन रह के गया जे ना, वो किधर है? मैंने बुला लिया था ऊपर, मैंने बुला लिया था ऊपर। हालेलुया, मैंने बुला लिया। वो यहां पर नहीं, अब तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता, मुझसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन लाजर वहां पर नहीं था। लेकिन उससे पहले वो वहां पर ही था। अब मौत उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकती थी। वो फातेह है, वो जिंदा है, वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। जिसके पास ये फतह का नारा है वो मायूस ना रहे। जिस पर ये भेद खुल गया है वो वापस अपने वर्क पर चला जाए, वो अपने काम में चला जाए, वो उसी राह को ले ले जिससे वो वापस लौट कर आ रहा था मायूस हाल।
अब मायूस शाल होने की जरूरत नहीं, और कहीं पर तेरे बदन को कोई नुकसान भी पहुंचा दे तो डरी ना, क्योंकि तेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। तेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और नबी कहता है आखिर मैं एक दिन उसे जरूर देखूंगा और अपने इसी बदन में उसे देखूंगा, और मैं भी आपसे कहूंगा आप जरूर देखेंगे और इसी बदन में देखेंगे, क्योंकि वो मुर्दों और जिंदों की अदालत करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो रैप्चर के लिए आ रहा है, वो अपनी दुल्हन को जमीन से उठाने के लिए आ रहा है। इसलिए आशुभ कहूंगा मेरे अजीज बहन, मेरे भाई, मायूस ना रहे, तेरा यीशु जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, और मौत औलाद में रवा की कुंजियां उसके पास हैं। वो तेरा यीशु जिंदा है और तेरा यीशु तेरे साथ है। मैं जरूर आखिरी बात कह के इसे बंद करूंगा। मैं अक्सर जैसिका को डांटता हूं कि मेरे पास सोने के लिए वो आ जाती है, तो मैं अक्सर उसे डांट देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास जगह कम होती है लेटने के लिए, मैंने पढ़ना भी होता है, और तू मुझे परेशान कर देती है, और कभी कभी तो मैं सख्ती करता हूं और वो नाराज होकर बेड पर चली जाती है। लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर वो आकर घुस जाती है, तो कहती है थोड़ी देर, थोड़ी देर, ऐसे बहाना लगाकर सो जाती है मेरे पास। तो एक दिन कहती है पापा आपके पास बड़ा आराम आता है, सुकून आता है। अब में से आप सब हैं, जब हम जवानी के आम के अंदर होते हैं नींद बड़ी प्यारी होती है, आराम से सोते हैं ना। हाँ, उसको क्यों आराम आता था? क्योंकि वो मेरे अंदर थी जब मैं जवान था। वो सुकून से उस वक्त भी मेरे अंदर सोती थी, आराम पाती थी। हाँ, अब वो क्यों ना आए मेरे पास, मैं उसको सोच रहा था क्योंकि मेरा डीएनए है, उसे मेरे पास आकर आराम आ जाता है, उसे मेरे पास आकर सुकून आ जाता है, और वो आराम से सो जाती है। मैं इस पर सोचना शुरू हो गया क्योंकि वो मेरे अंदर से निकली है। मैं इस पर सोचना शुरू हो गया, मैंने कहा खुदावंद हमें भी तेरे कदमों में आकर क्यों आराम आ जाता है, क्योंकि हम तेरे अंदर थे, हम तेरे पास थे। और मैं जरूर कहूँगा मेरे भाई, मेरी बहन, ओ इस बात का मुकाशवा ले ले, तू खुदा बाप के अंदर था, तू खुदा बाप के अंदर थी, तेरा इत्मीनान तेरे खुदावंद के पास है, तेरा इनाम तेरे खुदावंद के पास है, तेरा सुकून तेरे खुदावंद के पास है। जब तू उसके पास आ जाएगा तुझे खौफ नहीं है, फिर तेरे लिए कलाम है, मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी आशा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछा देता है। आपके बच्चे आपके पास आराम की नींद सोते हैं क्योंकि उनको पता है माई डाइट माई लाइफ है, वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ है, वो मेरी जो है मेरी पनाहगाह है। आपके बच्चे आपके पास आकर इत्मीनान पा जाते हैं, वो डरे होते हैं, वो हरासा होते हैं, लेकिन आपके पास उनको इत्मीनान मिल जाता है। आप भी खुदा बाप के पास चले जाएं, आपका इत्मीनान वहाँ पर होता है, आपका सुकून वहाँ पर है, आपकी खुशी वहाँ पर है, आपका तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर है। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज, जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु को जलाल देंगे, मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, हालेलुया। खुदा में यीशु को जलाल मिले, तारीफ हो, प्रेज गॉड।